आज का टॉपिक था मेरा कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाओ। तो सबसे पहले मैं चलिए आप लोगों को अपनी नोट्स दिखाती हूँ। तो मेरी नोट्स हैं यहाँ पे सारी, और कुछ नोट्स तो मेरी बहुत ही पुरानी है, फिर भी वो बहुत ही अच्छी है और यार हमेशा काम आती है, हर एग्जाम में काम आएगी वो नोट्स, कुछ तो ऐसी ही है। सो यहाँ पे मेरी नोट्स है ईवीएस की, और ये मैंने बनाया है डीएलएड के टाइम पे। और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया, जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया, अपनी नाकामियों को भी जो अपने काम लाया, है तमन्ना अगर बड़ी तो सांझ को सूरज दिखाया। और ऐसे करके ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, पर मैंने थोड़ा सा लिखा है। और नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका, जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं या ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले आप अपना लिखना शुरू करिए। तो ये नोट्स मेरी ईवीएस की है, आप लोग देख सकते हो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत केवल यूरेनियम। ये केवल तो ऑप्शन में था, इस वजह से मैंने लिख दिया। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि नवीकरण क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट किया इसे। जब मैं दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे ध्यान रहेगा। तो आप लोग भी जब भी नोट्स बनाइए तो उसे हाईलाइट जरूर करिए। फिर देखिए 5th पॉइंट पे मैंने लिखा है, तो वही चीज़ आ गया ना, अनवीकरणीय। जब यहाँ हाईलाइट किया था मैंने, तो यहाँ भी हाईलाइट किया और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में आया है, उसे मैंने देखिए दूसरे कलर से लिखा है, ताकि जब भी आप अगर एक फटाक से रिवीजन करना चाहो तो कुछ भी इस पेज पे आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा फटाक से, ये और ये, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट अलग कलर का है वो आपको दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कछुआ की सर्वाधिक प्रजाति कौन सी है, तो ऑलिव रिडले। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और एक चीज़ और, आप लोग नोट्स बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि बगल में कहीं भी थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। मान लो आज हम कुछ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। पर यहाँ पे मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था कि परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है। ये जब मैंने कॉपी बनाई थी तब की है ये सारे डाटा। तो जब मैंने कॉपी बनाई थी तब मैंने ये नहीं लिखा था, और इस वजह से थोड़ी सी स्पेस खाली था तो फटाक से मैंने लिख दिया मिजोरम में। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, अलग से लिखा हुआ है मिजोरम। नेक्स्ट आप लोग को दिखा दूं मैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरिया सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं। लेकिन अब ये हमें नहीं पता था कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है का, ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ा होगा और वो मैंने नोट कर लिया। बट यहाँ पे जो स्पेस छूटा हुआ था फटाक से लिख दिया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, राजस्थान में। ऐसे एरो बना के लिख देने से नज़र भी साफ पड़ती है, और जो मैंने लिखा है अगर आप रिवीजन करोगे तो फटाक से याद हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर स्टार बना हुआ है, या कोई सा भी कलर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे पहुंच रही है आपकी नज़र। जो चीज़ हाईलाइट है तो ये यहाँ देखिए, ये हाईलाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है और आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कालीकट केरल से 1498 ईस्वी में भारत आया, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं लिखा था कि वो पुर्तगाली था। ये तो बाद में जब पढ़ते हैं हम दोबारा या कोई और बुक उठाया, मैंने रिवीजन किया होगा और मुझे याद हो गया होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाली, तो मैंने फटाक से उस जगह पे उसको एडजस्ट कर दिया ताकि मुझे याद रहेगा। ये देखिए आपके, मतलब नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपका एकदम मन ही कर जाए पढ़ने का। उसके बाद बारी आती है दिवस की। मैंने ये इम्पोर्टेंट दिवस लिखे थे जो उस टाइम की एग्ज़ाम में आए थे, और मैंने सेट सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर पेपर के, तो वो सारे मैंने नोट कर लिए थे एक जगह पे। फसलें, सब पुरानी चीज़ें सभी को पता होती है, ये सब पुरानी चीज़ें और सभी को पता होती, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे तैयार करें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा
पर इसको याद करने की ये ट्रिक है आपकी, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। राम झा के छा युग मित्र हैं, तो ये सारी ट्रिक वाली चीज़ें हमने हमेशा हाईलाइट ही करना है। वो पढ़ लो एक चीज़। और एक टॉपिक खत्म होने के बाद जब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है तो उसके बीच में कुछ स्पेस रखिए और टॉपिक को हाईलाइट करिए। अब उसमें मैं ब्लू पेन से लिख देती औषधि, तो मुझे पता ना चलता है, क्या पता लगता है कि ये उसी में चल रहा है, बट ये थोड़ा अलग दिखता है तो हम उसे पढ़ते हैं। ये देखिए आपका 1 जुलाई वन महोत्सव दिवस, सबसे पहले नज़र ही यार हाईलाइट पे पड़ती है, मैं क्या बताऊँ। उसके अलावा आप लोग जगह छोड़ छोड़ के करिएगा। धारा 370 का मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए था, तो मैं एक टॉपिक अगर उठाती हूँ तो उसको पूरा अच्छे से नोट करती हूँ, उसके बारे में जगह छोड़ देती हूँ कि बाद में अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उसके लिए जगह छोड़े रहती हूँ, अपना लिख लूँगी, ऐड कर लूँगी, तो जब अपना पढ़ाई होगी याद कर लूँगी। अब जैसे मैंने पढ़ा चट्टान, चट्टान एक टॉपिक है, उस टॉपिक का पूरा डिटेल में मैंने यहाँ से यहाँ तक का पढ़ा और अच्छा खासा मैंने पढ़ लिया। फिर देखिए कोयला, लेकिन थोड़ी सी जगह मैंने उसको छोड़ दी। ये जगह जो खाली हुई है वो इसीलिए ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई क्वेश्चन दिख जाएगा तो मैं यहाँ नोट कर लूँगी। कोयला इतना इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था और मैंने इसे पढ़ लिया था। उसके बाद ये स्पेस आपको खाली क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड ऑन कर सकती हूँ। और ये ट्रिक हमारी कोयला का सबसे, सबको पता ही होगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, उच्च कोटि का एंथ्रासाइट्स। ओजोन परत हमें पता है। तो जब एक कलरफुल होता है ना वो चीज़ हमें पढ़ने में मन करता है, और जब कॉपी हमारी पुरानी हो जाती है रखे रखे उसके बावजूद अच्छा लगता है, खोलो और आराम से पढ़ लो। प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक था, तो उस टॉपिक को देखिए मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है, कहीं ऐसा आपको नहीं दिखेगा। उसके 2 पार्ट में पढ़ा है, रासायनिक प्रकाशीन प्रक्रिया वगैरह। जैसे ये आपका पर्यावरण है तो सबसे पहले ये देखिए कितना आसान तरीका, आपको फटाफट याद हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन होता है हमारे वातावरण में। ऊर्जा का पिंड, जो पॉइंट वाइज लिखते हैं हम ना, सब कुछ पता चल जाता है, खुद से देखिए आप लोगों को मेरी नोट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा, आप लोग खुद देखेंगे और रियलाइज़ होगा कि जो ये पेज है मेरा सिंपल सा और इससे मैंने स्केच नहीं लगाया है, और इस जगह पे देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। बाल केंद्रित ही शिक्षण है, पर्यावरण शिक्षण का टॉपिक था। तो खुद देखिए ये पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा इस पेज से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लेन है और हमें समझ में नहीं आता है कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, बट उसमें साफ साफ हेडिंग वगैरह दिख रही है। सो गाइज, ये मेरी थोड़ी सी जीएस की नोट्स थी। इसके अलावा मेरी नोट्स है साइंस की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोगों के लिए मैं ये बनाई हूँ, और आप लोग स्किप कर दोगे तो खैर। साइंस देखिए, फिजिक्स, साउंड एक चैप्टर है, मैंने उसको उठाया तो मुझे बुक से मैंने पढ़ा, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी है वो मैंने नोट किया है आराम से। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले इससे मैंने स्केच कलर लगाया। मैं स्केच कलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप लोगों को भी, क्योंकि यार दूर से वो चीज़ हमें दिखती है कि हाँ मुझे ये पढ़ना हो। जब कॉपी किताब अगर साफ़ ना हो ना तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है। मेरा तो बिल्कुल नहीं मन करता अगर कॉपी किताब गंदी है तो उसी में गंदा गंदा लिखा हुआ है। भले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है पर मैं साफ लिखती हूँ कि हाँ चलो मुझे दिखाई तो देगा। देखिए, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि साउंड चैप्टर से पूछे जाते हैं और हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो मैंने साउंड चैप्टर को कैसे ख़त्म किया मैं आपको बता दूँ गाइज। पहले साउंड चैप्टर को मैंने बुक से पढ़ा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चन किए और जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने किया। मुझे नहीं लगता कि ये कम क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन एक चैप्टर से किया। ऐसे ही करके मैंने पूरा बना रखा है सारा, मापकों के यंत्र वगैरह। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मेरी ऐसी करके साइंस की फुल नोट्स है। सो गाइज, ये मेरी साइंस की और ईवीएस की नोट्स थी जो मैंने आपको दिखाई। अगर आप लोग इसको
पढ़ना चाहेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहेंगे तो मैं जरूर शो करूंगी आपको अपनी वीडियोस में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी नोट्स कैसी लगी, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। और अगर नोट्स बनाने के लिए आप कॉपी में सोचते हो कि ना लिखूं तो पेन से या पेंसिल से आप बुक में भी नोट्स बना सकते हो। मैं उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोज में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ गाइज, जिसके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसे पिन करती हूँ और अगली वीडियो में आपके एक कमेंट को मैं जरूर लूंगी। और हाँ गाइज, मैंने क्वेश्चन पूछा था एमएलए में ए लगेगा एन और यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा। तो एन एमएलए और ए यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन का आंसर दिया था आशीष वर्मा ने और उनका आंसर बिल्कुल सही था। और आज का क्वेश्चन वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, इसका आंसर जो सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम जरूर लूंगी। सो बाय गाइज।